अस्सलाम वालेकुम। कौम नूह के सिलसिले की वीडियो का तसलसल। यहाँ पे एक अजीब सी बात यह है कि खुदाई का तसव्वुर के लिए जब किसी को खुदा बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ ताकतें भी साथ होती हैं, यानी उनका मुहर कुल किस्म की ताकतें, ताकि जो पैरोकार हैं वो खुदा को तस्लीम कर लें। अब वुद, सवा, याऊस, याऊक, नसर, ये उन माबूदों की ताकत का मजहर थे कि अपने माबूदों को भी न छोड़ना, ना वुद, सवा, याऊस, याऊक, नसर को छोड़ना। अबुल होल का मुजस्मा, जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोज़ में बताया कि ये इन पिरामिड्स के लिए उन्होंने एक मुहाफ़िज़ के तौर पर इसको बनाया था। यहाँ पे एक हैरतंगेज़ बात यह है, अबुल होल का चेहरा। अबुल होल का चेहरा जो है, ये हम इस वक्त जो इंसान हैं इसके चेहरे की तरह नहीं है। हमारा ये चेहरा जो है यहाँ से बिल्कुल सीधा आता है यहाँ तक, जबकि अबुल होल का चेहरा ऐसे आता है, ये निचला जो उसका है ये आगे को निकला हुआ है, बंदर की तरह भी नहीं, ये बंदर की थोड़ी नहीं होती। तो क्या नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब तूफ़ान से पहले 25-30 हज़ार साल पहले जब वो अलूम के इर्तिका से गुज़र रही थी, साइंसी अलूम के इर्तिका से, और तरक्की की मनाजिल तय कर रही थी, और उस वक्त उन्होंने जो माबूद बातिल जो हैं उनके लिए खुदाई का मजहर ये मुजस्मे बनाए, ये DNA मॉडिफाइड स्पीशीज़ बनाई, जिनमें वो सवा, याऊस, याऊक, नसर। तो क्या उनके चेहरे ऐसे थे और हम इर्तिका से गुज़र के, ये पिछले 40,000 साल की इर्तिका से गुज़र के हम अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमारे चेहरों की साख्त जो है उस अवलीन इंसान से बदल गई है, या ये वुद, सवा, याऊस, याऊक, नसर काबिल के दौर से थे, और अवलीन इंसान जो थे उनके चेहरे जो थे आगे से निचला जो है होंठों से थोड़ी तक ही आगे को निकले हुए थे, माथा पीछे की तरफ था। क्या ये वो नस्ल है या ये नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसकी नस्ल से हैं? क्योंकि मौजूदा इंसान के चेहरे की साख्त उससे तब्दील है, और अगर जब इस अबुल होल का पैमाइश की गई तो इसके चेहरे की जो बनावट है, इसकी जब पैमाइश की गई तो इस कदर एक्यूरेट है, इस कदर एक्यूरेटसी है उसमें कि उसमें मिलीमीटर का फ़र्क नहीं है। अगर नाक से दाएं तरफ का चेहरा लें, गाल लें, और नाक से बाएं तरफ का, और नाक की सेंटर से देखें तो बिल्कुल एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट कि इतना बड़ा मुजस्मे में इतनी एक्यूरेसी बड़ी मुश्किल है। अगर नाक के सेंटर से कान तक लें और दूसरी तरफ कान तक लें तो तब भी बिल्कुल एक्यूरेट। इसी तरह होंठों का, इसी तरह आँखों का, हर चीज़ का अगर वो देखें तो इस कदर एक्यूरेसी है कि इंसान हैरान रह जाता है। तो चूँकि वो साइंसी तौर पे बहुत ज़्यादा आगे थे, उन्होंने एक 3D इमेज को बाकायदा एक मुजस्मे की शक्ल दे दी, ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन जो सवाल पैदा होता है कि क्या ये मुजस्मा नूह अलैहिस्सलाम के दौर के इंसानों का है या अव्वलीन इंसान जो काबिलियन थे उनके दौर का है? क्योंकि इंसानी इर्तिका जो है ये बहुत स्लो प्रोसेस है।
یعنی 5 ارب سال پہلے جو پہلی ڈی این اے سوری 5 ارب سال پہلے جو پہلا انسان پیدا ہوا اور تمہیں زمین سے اگایا، وہ ایک سنگل سیلولر آرگنزم تھا۔ پھر یہ تھیوری پیش کی گئی کہ انسان جو ہے یہ بندروں کی نسل سے ہے، بندر جو ہے ارتقاء کی منازل طے کر کے انسان تک پہنچا۔ تو اب جسمانی ساخت میں تو انسان اور بندر ملتے جلتے ہیں، لیکن ذہنی ساخت بہت تبدیل ہے۔ سائنسدانوں کا حساب لگایا ہے کہ اگر موجودہ چمپینزی کو لیا جائے جو سب سے ذہین اسپیشی ہے، اور موجودہ انسان کو لیا جائے تو چمپینزی کو انسان تک پہنچتے پہنچتے ارتقاء سے گزرتے ہوئے اس کو 20 ارب سال لگیں گے، یعنی اس کائنات کی عمر سے بھی زیادہ۔ تو اب سوچنے کی بات یہ کہ 12-14 ہزار سال یا 20,000 سال میں ہماری یہ چہرے کی ساخت اتنی تبدیل ہو گئی ہے، کیا ہم ارتقاء سے گزرے ہیں؟ کیونکہ ارتقاء بہت ہی سلو پروسیس ہے، اور میرا تو جہاں تک خیال ہے کہ یہ پہلی ہی جو قابلین کے وقت کی جو انہوں نے قسم قسم کے تجربات کیے تھے، یہ اسی میں سے ہوں گے۔ وود، سوا، یعوس، یعوق، نسر، یہ انہی اولین قابلین سے بچے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کے طوفان میں سب ڈی این اے موڈیفائڈ جو تھے وہ ختم ہو گئے سوائے خنزیر کے، کیونکہ خنزیر کی اصل سپیشیز نہیں ہے، اصل سپیشیز ختم کر کے خنزیر کو بنایا، چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ خنزیر کو بھی ختم کریں گے، یعنی ان کے اورا سے خنزیر کی جو موڈیفیکیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ گھل مل کے خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، یہ نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔